तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, जो ये महाकुंभ है, जो इवेंट है, इसका बैकड्रॉप क्या है? लोगों को बस इतना मालूम है, अगर मैं आपको बताऊँ तो यंगस्टर्स को एक आइडिया होता है कि भाई कहीं पे होता है, वहाँ जाना है, वहाँ मेला होता है, वहाँ डुबकी लेनी है। दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट पीपल नो ऑफ। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस। बिफोर आई लेट यू स्टार्ट स्पीकिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आई एम श्योर आप मुझे मेंशन कर रहे थे कि उसका इम्पैक्ट है। ऑलराइट, सो नमस्कार, मेरा नाम है कबीर और मेरे साथ इस वक्त हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मैं बोलूं और वो कुछ ऊपर नीचे हो जाए और उसके बाद मैं बुरा फील करूं, इससे अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी अगर आप मुझे बता सकें कि ये कैसे स्टार्ट हुई। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कबीर जी के साथ बैठने का मौका मिला। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि जो आध्यात्मिक परिवार था जी। मेरे पिता आचार्य केशव देव, और वो जैसे खून में पिताजी ने कैसा कहा था, घोट घोट के पिलाया। वो किताबें लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, मैं उनकी एडिटिंग करता था, चाहे वो इंग्लिश में, हिंदी में, बहुत सारी चीज़ों में। तो उसके साथ साथ वो ऐसा रम गया, वो क्लास एकेडमिक साथ में चलते चलते भी वो मंत्र का, ज्योतिष का, योग का, ध्यान का, इन सारी भारतीय जो चीज़ें हैं, वेद उपनिषद, बचपन में सब एकेडमिक स्कूल में पढ़ रहे होते थे, उसके साथ साथ शाम को आके हमारे यहाँ वेद विद्यालय चल रहा होता था, तो उनके साथ में बैठकर वो मंत्र सीखते थे। वो लोग खेल रहे होते थे, मन करता था भैया वो क्रिकेट खेलना है और यहाँ बैठ के ये, लेकिन वो साथ में चला। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि आज वो सब चीज़ें वो कल्चर के साथ डेवलप हो गई। अच्छा। पिताजी जन्मपत्री बनाते थे तो हमको वो सब आर्ट जो का होता था, कैलकुलेशन पार्ट हमारे पास आता था। हाँ। करके दे। मैंने कहा ना, खेलने का मन करता था, तो वो डिसाइडिंग पार्ट किया, वो सीधे सीधे चलता चला गया। अच्छा। मैं क्वालिफिकेशन वाइज BNYS डॉक्टर हूँ, बैचलर इन योगा एंड नेचुरोपैथी। और मेरा एक उसमें रिसर्च जबरदस्त रही। जो पिताजी ने किताब, बहुत सारी किताबें लिखी, उसके अंदर बचपन से कहा जाता है कि सबसे जो लाइफ लंबी होती है वो होती है कछुओं की और मेंढक की। जी। कछुआ जो होता है हजार साल पुराना निकलता है, और साइंटिफिकली दे से एक्सप्लेनेशन करते हैं उसको, दे गो इन हाइबरनेशन। ओके। सपोज क्या हुआ, एक तालाब खोदा, तालाब खोदने में सूख गया, कालांतर में तालाब, उसके बाद 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद खोदा जाता है, तो 5 फुट नीचे कछुआ निकलता है जी। ना पानी था, ना हवा थी, ना खाना था, बट वो दबा हुआ था उसके अंदर। और जैसे ही उसको उठा के बाहर निकाला जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद हवा के प्रेशर के कारण से, हवा में नेचुरल में आने के कारण वो जिंदा होता है, चल के चल देता है ऑन इट्स वे। हाँ, साइंटिफिकली दे से हाइबरनेशन प्रोसेस, वो सो जाता है सांस को। बट योग कहता है उसको जड़ समाधि। हमने योग को आज योगासन तक इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर ब्रैकेट में बंद कर दिया। नहीं, ये योग, अरे दैट इज जस्ट अ ड्रॉप। वेरी इंटरेस्टिंग। महाकुंभ होने वाला है और हमारी पहले भी बात हुई थी कि हम महाकुंभ के बारे में बात करेंगे, और आपने बोला था अच्छा मैं ये, तो मैंने बोला था कि नहीं, हम इसको बहुत नेचुरल रखेंगे ताकि मेरी जो जिज्ञासा है वो भी पूरी हो सके, प्लस जो यंगस्टर्स इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कि व्हाट इज दिस कुंभ एज एन इवेंट। ये किस किस बारे में? 2 शब्द है, कुंभ मेला। जी। मेला किसका प्रतीक है? उत्सव का जी, सेलिब्रेशन जी। कुंभ मेला जो है वो इंटरेक्शन पॉइंट है। संत, महात्मा, अध्यात्म, जिज्ञासु, भक्त जी, सब कौन नहीं आ रहा, जिसकी भी क्यूरियोसिटी वहां पर है, जानने की, समझने की, देश को समझने की, संस्कृति को समझने की, सनातन को समझने की, तो वो सब घेर घोट के पहुंचते हैं वहां पर। क्या लेने जाते हैं? जैसे मैं इस बार जा रहा हूँ तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ कि क्यूरियोसिटी है, कि देखना है कि ये इतना बड़ा इवेंट होता कैसे। मंदिर में जाते हो, प्रसाद लेके आते हो? जी बिल्कुल, मिलता है ना। हाँ। और कुंभ में क्या मिलता है? रेत। जो रेती होती है ना, जमुना की रेती जो होती है, वो प्रसाद है उसका। ओके। प्रसाद है, मतलब वो शाश्वत समझाने का प्रयास कर रहा है, ये शरीर नश्वर है, तो जहां से मिला है वो ही तेरे को लेके जाना है। उस डुबकी में लगाने के बाद वो रेत जो मिलती है वो साक्षात सत्य है, जो आपको अवगत कराती है कि तू है कुछ नहीं, ये रेत के बराबर है। तो इस कुंभ के पीछे वो दिल से दिल का कनेक्शन है, वो समर्पण है, प्रेम, जिसको वास्तविक तौर पर बोला जाता है। शायद लोगों ने इस बारे में कथा ना पढ़ी होंगी, है हमारे शास्त्रों में। अच्छा, है हमारे शास्त्रों में। तो वो ऐसे कथा आरंभ होती है, समझने के हम प्रयास करें कि संसार के अंदर कहा जाता है कि जो भी समस्त कार्य होते हैं वो लक्ष्मी के द्वारा ही चलते हैं जी। शास्त्र कहता है धनात् धर्मो तथा सुखम, धन से ही धर्म होगा, और धर्म जहां होगा वहां सुख होगा। जो पूरा मंत्र विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनात् धर्मो तथा सुखम, वो नीति का वाक्य है। लेकिन उसको हम समझें तो ये वास्तविक तौर पर लक्ष्मी के कारण ही ये कुंभ का सारा सृजन, जो कहानी बनी वो लक्ष्मी के कारण ही बनी।
अच्छा। कहा जाता है कि संसार के अंदर भारतीय संस्कृति सोने की चिड़िया, आज से 2000 साल पहले जो कहा जाता है सोने की चिड़िया, तो ये इससे पहले तो हमारी संस्कृति तो यदि आप सृष्टि संवत उठा के देखो तो 2 करोड़ इतने वर्ष तक की पूरी कैलकुलेशन पंचांग के अंदर दी जाती है, कब से चली आई है। वो भूमिका समझने की आवश्यकता इसलिए है कि भगवती महालक्ष्मी जो थी वो संसार में पूरा ऐश्वर्य था। घटना घटती है कि एक दिन ऋषि दुर्वासा इज कंसिडर्ड टू हमारे ऋषि थे, भगवान शंकर के गणों में से आते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी प्रकार से भगवान शंकर के भी विभिन्न अवतार शास्त्र में वर्णित थे। दुर्वासा बड़े क्रोधी माने जाते थे। अच्छा। और लोग उनके श्राप से बहुत डरते थे। वो शिव के गण माने जाते हैं, शिव के अंशावतार माने जाते हैं। साधना से भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में उनको इंद्र मिले। अब इनके सामने आए देवताओं के राजा इंद्र, महीपति जिनको कहा जाता है। तो वो सामने आए तो उन्होंने उनके सम्मान में एक माला वहीं वनस्पति पुष्पों से बनाई और उनको सम्मान से समर्पित कर दी। इंद्र को समर्पित की स्वागत है आपका। ठीक है। तो इंद्र ने वो माला उतारी थोड़ी देर बाद और वो ऐरावत के सिर पर, क्योंकि ऐरावत पे आरूढ़ थे जी, ऐरावत पे आरूढ़ थे, तो उन्होंने वहां पे उसको रखा। उनका वाहन है हाथी, उस पे रखा। तो इंद्र का वाहन जो था वो हाथी था। वो हाथी ने उतारी वो माला और फेंक दी। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया कि जिस श्री के कारण से, ऐश्वर्य के कारण से तुम इतने मदमस्त हो, तुम श्री विहीन हो जाओगे। ये श्राप इन्होंने ऐरावत को दिया, इंद्र को दिया। अच्छा, ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। तो इंद्र को गया ये श्राप कि भाई, इंद्र कौन थे? इंद्र राजा देवताओं के। हाँ, उनका बेसिकली कि भाई मैंने आपको कुछ प्रेम भाव से दिया और आपने उसकी कदर नहीं करी, आपने उसको फेंक दिया, तो मैं तो आपको श्राप देता हूँ। उन्होंने गुस्से में आके उनको श्राप दिया कि इंद्र तुम इतनी बदमस्त हो, तुम इतनी आप मालिक हो मेरे, लोकी के राजा हो, तो लोकी यानी स्वर्ग नरक इत्यादि पृथ्वी सबके राजा हो, मालिक हो, तो मैं तुमको एक छोटा सा समर्पित भाव से कर रहा हूँ और तुम मेरा तिरस्कार, मतलब ये फेंक रहे हो, उसका तिरस्कार नहीं है। मेरे सामने अगर आपका कोई बच्चा आके कोई छोटी सी चीज आपको लाके दे और आप उसको अच्छा सा साइड में रख दो, तो वो क्या बैठेगा, सोचेगा बुरा लगेगा भाई। बिल्कुल मतलब मेरी इज्जत ही नहीं है। और हमारे साथ हुआ है लाइफ में, सबके साथ मेरी इज्जत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल वही स्थिति उनकी थी। इंद्र ने बहुत समझाने का प्रयास किया, गलती का एहसास हुआ, महाराज बहुत गलती हुई। जो हो सकता तो शब्द निकल गया बाण, तो उसको तो आप रिवर्ट वापस कर नहीं सकते। तो कालांतर में समय बीता, धीरे धीरे क्या हुआ, वो जैसे ढाक के 3 पाते वैसे ही जीवन चलता रहा। तो भगवती महालक्ष्मी संसार से उपराम होकर कहा जाता है कि सागर में प्रवेश कर गई। ओके, यानी समृद्धि जो थी, वेल्थ कम हो गई, वेल्थ संसार से प्रॉस्पेरिटी जो थी वो कम हो गई और उसकी स्कैर्सिटी, भगवान विष्णु भी थे उस स्कैर्सिटी में। जब लक्ष्मी चली गई तो भगवान ने अब कैसे लाया जाए भगवती को, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भगवान ने विचार दिया कि अब श्रीविहीन हो गया, सब कुछ बचा नहीं। जब तक आपके पैसा होता है तो आपको कुछ और नहीं चाहिए, भैया क्या करना है, छोड़ना सब कुछ। और जब अभाव होता है, नहीं, वी हैव टू डू वर्क, एक्सपेरिमेंट किए जाए। तो कहां से निकाला जाए, मंथन किया जाए। रिसर्च का मतलब है मंथन जी। वो मंथन जो आरंभ हुआ वो है सागर मंथन। क्या हो सकता है कि वो फॉर्मूला जो समझाया गया वो कहानी के रूप में हमारे ग्रंथों में उपस्थित कर दिया गया, उसको हम कहते हैं। वो कहानी आगे चलती है, उसके बाद सागर मंथन हुआ। वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसको छोटा करता हूँ कुंभ के अनुसार। वो सब लोग कभी वक्त होगा तो वो रत्न क्या निकले, 14 रत्न थे, उनको आप समझो कि वो वहां से हलाहल विष निकला, हाथी निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, पारिजात निकला, महालक्ष्मी निकली जी, चंद्रमा निकले, अमृत भी निकला। सारी झगड़ा अमृत के लिए हुआ ना। क्या हुआ क्या इस कथा के अंदर कि जब वो कहा गया कि भाई अरणी बनाओ, मंदिराचल पर्वत को उठा के लाओ, तो ये काम किया गया राक्षसों को। एक्सीडेंट भी होता है, तो वहां हो गया एक एक्सीडेंट। मैं इसको मॉडर्न वे में आपको नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए। मैं बता रहा हूँ क्या वो एक्सीडेंट हुआ। वो पहाड़ जब उठा रहे थे तो गिर पड़ा, उसके अंदर बहुत सारे राक्षस दब के मर गए। वो एक पुरानी संस्कृति कहावत है, प्रथम ग्रास है मक्खी का पाती, कि पहला ग्रास खाने के थे उसमें मक्खी गिर गई, अब क्या खाऊं आगे। और तो कहा जाता है कि जब उसके साथ भगवान ने कहा कि चलो चिंता मत करो, मैं करता हूँ, तो भगवान जाते हैं स्वयं और अपने हाथ से उस मदिराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर उसको आरूढ़ करके जहां जगह पहुंचाती थी वहां उसको पहुंचा देते हैं। और देन देवता और असुर जो होते हैं वो वहां पर उसको, और भगवान आश्वस्त करते हैं तुम्हारे जो राक्षस मरे हैं इसमें से जो अमृत निकलेगा, अच्छा, इसमें जो अमृत, उससे उनको भी जीवित कर दूंगा। तो भगवान ने उसी वक्त अपनी नेत्र इंद्री से उन राक्षसों को अमृत तत्व, भगवान की तो आंखों से अमृत ही है, भगवान ने उनको जीवित कर दिया। तो राक्षसों को समझ में आया, अरे कुछ कहानी है, कोई चीज है, निकलेगा, हाँ, उससे कुछ ना कुछ समझ गया। और पहले ही वो, मैं आज आगे के लिए आपको एक कहानी सुना जाता हूँ, उसके अंदर अभी छोड़ के जा रहा हूँ कि पहले ही जब अरणी शुरू की है ना, तो जैसे मैंने अभी कहा कि पहले प्रथम ग्रास से मक्खी का पाती, पहले ही हलाहल विष निकल आया और वही सबको जलाना शुरू कर दिया।
जब भी काम शुरू करोगे कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस आएगी ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले हिंड्रेंस वही वहां पर आ गई। इन 14 रत्नों की कभी इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा, लेकिन महालक्ष्मी जो बेसिकली क्या हुई, उसमें से महालक्ष्मी निकली। तो जो कुंभ आप लेके चल रहे हो, जिसकी आरंभ होता है, तो वहां महालक्ष्मी, और उसके बाद अमृत कलश लिए हुए कुंभ जो है, वो कलश का नाम है, वो धन्वंतरी भगवान निकले। ओके, वो धन्वंतरी भगवान निकले। और जो उस कथा को, सब बहुत बहुत लंबी कथा है, इनको समझने के लिए बहुत चीजें चाहिए। कहा जाता है कि उस अमृत की जो इंटरप्रिटेशन राक्षस पहले देख चुके थे कि मरा हुआ जिंदा हो जाएगा, मरा हुआ जिंदा हो जाएगा, और इस संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज है मरना, कोई नहीं चाहता। हाँ। और जिस एज में हम अब आ जाते हैं 50 साल के बाद, तब हमको वो डर लगने लगता है, जाना है, मृत्यु सन्निकट सामने खड़ी है, उससे कैसे बचा जाए। तो आदमी उसी उधेड़बुन में लगा रहता है। तो राक्षस भी सामने देख चुके थे कि अमृत तत्व से भगवान ने जीवित कर दिया, तो अब ये अमृत लेकर अमृत कलश धन्वंतरी भगवान जो उपस्थित हो गए हैं, ये अमृत का यही तो मेन चीज है। और भगवान को ये पता था कि अगर संसार में 2 प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अच्छी और बुरी, जी, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग, सागर मंथन किस लिए हुआ था? लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी अगर अमृत तत्व गलत लोगों के हाथ में लग गया, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वही ताश की पत्ती, फिर वही व्यभिचार होगा, ताश की पत्ती वही होगा, फिर वही गलत काम होगा। तो भगवान ने कहा, अब इसमें भगवान की गलती मत समझना। आई गॉट योर पॉइंट कि वो जो चीज निकली अमृत स्पेसिफिकली, अगर वो गलत लोगों के हाथ में आ जाता, और बिकॉज ये पूरा एक लूप बन गया है, या वेल्थ भी आ गई है, और गलत लोगों के हाथ में ये पावर आ गई है टू बी इटर्नल, दैट यू नो कि कौन अच्छा है कौन खराब है। आप वर्ल्ड में सबको जानते हो कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से है। तो देवताओं और दैत्यों के बीच में इसके लिए एक तरीके से रेस लगी कि भाई ये किस तरफ जा रहा है। और कुछ लोकेशंस भी निकल के आई हैं, जो 4 लोकेशंस आई हैं। क्योंकि हमेशा बात होती है कि हरिद्वार में भी होता है, फिर इस बार प्रयागराज में हो रहा है, और ये महाकुंभ है। तो ये जो आई थिंक दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स, राइट? देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझा जाए कि ये जो घटना, हम एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्म का उत्सव मनाते हैं जी, ये वो डेट्स हैं स्पेसिफिकली कि जब ये घटनाक्रम घटा। ओके, ग्रहों का, नक्षत्रों का योग क्या था। तो क्या जाता है कि जब अमृत निकला, तो जयंत, इंद्र के जो पुत्र थे, उसको लेकर देवताओं से छुपा के इंद्र ने उसको, अमृत कलश को जयंत को दिया, और जयंत लेकर भागते रहे देवताओं से बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, कि ये अमृत कलश कहां कहां रखा। कहा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर 4 वो स्थान हैं कि जहां, उसकी अलग अलग फिलॉसफीज, कई कहानियां हैं, कई लोग कहते, इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से मिलती है कि वहां रखा गया था। अच्छा। कई कहते हैं कि वहां ले जाते वक्त बूंद गिरी थी वहां पर। वो बेसिकली समझ लें कि वो योग है विशेष तौर पर। उसको प्रैक्टिकली भी समझने की आवश्यकता है कि बेसिकली संसार में मुहूर्त है, वो टाइम है कि सूर्य की एनर्जी, आप ऐसे समझे, सूर्य की एनर्जी में क्या होता है? विटामिन डी। विटामिन डी लेना चाहते हैं आप जी, अगर नहीं होगा तो स्किन डिजीज हो जाएगी, बिल्कुल, बहुत सारी स्कैर्सिटी हो जाएगी, बिल्कुल। देन डॉक्टर विल गिव यू द वेरियस इंजेक्शंस एंड वेरियस दिस थिंग्स जी। तो उसके बाद क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि सन बास्किंग जी, सन की एनर्जी लेनी चाहिए। मैं 12 बजे आपको धूप में लेटा दूं जून के महीने में नहीं, ऐसा क्यों करेंगे आप? विटामिन डी ले रहा है हाँ, वो क्या हो जाएगा? सन स्ट्रोक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कब लिया जाता है सन? सबसे बढ़िया किस चीज की बनेगी? उदित होता हुआ सूर्य लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है, हम उसको जल दे रहे हैं। विज्ञान ने उसको समझा। हम लोग, हमारे जो कहा गया है कि सुबह सुबह उठकर जल से जल दो, जर्मन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी है। जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि जो पंडित जी जो जल देते हैं, वो क्या होता है। हमारे को जल देने की व्यवस्था बताई जाती है कि हम नहा के आए और उस जल को अपने हाथों के ऊपर ले जाके लोटे से डालें, तो जो सन की रेजिस हैं वो उस पानी से छनकर हमारे शरीर पे पड़ेंगी। दैट विल क्रिएट, वो जो एनर्जी का लेवल आपके अंदर बढ़ा देंगी। वो शरीर जो है वो प्राण शक्ति को आपके अंदर इंप्रूव कर देगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो वो मुहूर्त, उस समय का महत्व है। जैसे मैंने आपको कहा, तो जो उस काल के अंदर वो ग्रह नक्षत्रों की यूनियन है, और उसमें कॉस्मिक एनर्जीज का लेवल उन स्पेसिफिक स्थानों पर इस प्रकार का होता है कि जो जो वहां रखेंगे। 4 स्थान आए, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर कुंभ को रखा गया। वहां अमृत की कुछ बूंदें हुई, तो वो कंसिडर स्थान जो थे वो बड़े पायस मान दिए गए। उस लेवल पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ वहां पर जो है, उन दिनों उस समय पर बहुत बढ़िया हो जाता है। ओके, उस समय में जाकर उस सूर्य को दर्शन करना, उस जगह जाकर उस साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाना, स्पिरिचुअलिटी के साथ, सरलता के साथ उस जगह रहना, वो आपके अंदर एनर्जी का पॉजिटिव लेवल बहुत बढ़ा देगा।
उसके साथ साथ कुंभ मेला बन गया, आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण व्यक्ति, आत्माएं वहां आती हैं, एकत्र होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो उससे जो हमारा जो इनर है, उसको वो पायसनेस, अच्छी चीजें समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे यहाँ हर ग्रह की उसको एस्ट्रोलॉजी समझना पड़ेगा क्या है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी हम पढ़े, एस्ट्रोलॉजी से पहले एस्ट्रोनॉमी को समझे कि हर प्लैनेट की एक ऑर्बिट है जी। जैसे पृथ्वी का जो एक साल है वो 365 दिन में एक ऑर्बिट पूरी हो जाती है कि हम सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं 365 दिन के अंदर, तो हमारा एक जो चक्र है वो 365 दिन का है। उसी प्रकार से हर ग्रह की एक ऑर्बिट है। सैटर्न 2.5 साल में एक राशि को पार करता है, 30 साल में वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। जुपिटर का जो एक चक्र है वो 12 साल का है। एक साल एक राशि पे रहता है। तो जब हरिद्वार में वो रखा गया तो उस वक्त बृहस्पति कुंभ राशि में थे, सूर्य उस समय मेष राशि में थे। तो मेष में और कुंभ में बृहस्पति आएंगे कब? हर 12 वर्ष बाद ही ये योग बनेगा। हर 12 इयर्स जो आप बता रहे हैं, जिसका इतना महत्व है, जो महाकुंभ बोला है, 12 वर्ष बाद ये एनिवर्सरी बन गई ना। ये एक एनिवर्सरी बन गई, बेसिकली एनिवर्सरी एनुअली नहीं बनी, ये ग्रहयोग के अनुसार से एनिवर्सरी बनी। नाउ आई गेट इट। सो आप बेसिकली बोल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट एक इवेंट बना, क्योंकि हर प्लैनेट का एक ईयर अलग होगा, अलग, which is logical। हमारे 365 days हैं, that depends upon the orbit ना, ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा, how long आप उस कॉस्मोस के अंदर आप किस लेवल पर हैं, कितना बड़ा चक्कर आप लगा रहे हैं। समझ गया। ओके, इंटरेस्टिंग। सो 12 years is the time where the anniversary happens, क्योंकि वो प्लैनेटरी पोजीशंस उस टाइम पे बिल्कुल जो उस वक्त थी, जो उस वक्त जब वो रखा गया कुंभ, उसी प्रकार से प्रयाग में जो हो रहा है, प्रयाग में उन दिनों जुपिटर उस टाइम जब रखा गया तो वो जुपिटर जो था वो वृषभ राशि में था, सूर्य मकर राशि में था, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है 12 साल पर बनता है तो प्रयाग में होता है। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो मुझे समझ में आ गया कि महाकुंभ, why it happens, how it happened, very beautifully explained. What I want to understand from you are 2 points more. एक, आपके हिसाब से अगर कोई यंगस्टर महाकुंभ अटेंड करने जा रहा है तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे एज अ यंगस्टर या फिर एज अ फर्स्ट टाइमर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए जो कि यू थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट विल दिस हैव, जो लोगों की राशियां हैं या फिर जो लोगों की साइंस हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं ये 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जो राशि वाइज बताते हैं कि किस राशि के हिसाब से क्या करना चाहिए। अच्छा, ओके, वो तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात समझिए, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य तो डुबकी है। हाँ, तो उसका सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डुबकी? सेरेमनियल पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो क्या प्रोसेस होता है, जाता हूँ वहाँ डुबकी लगाता हूँ और भगवान सूर्य को अर्घ देता हूँ, तर्पण करता हूँ, ये सब चीजें करता हूँ जी। वो वास्तविक चीज है क्या? सेलेस्टियल जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें जाकर उस अध्यात्म शक्ति के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। आप इस संसार में जो आए हैं, क्या आप 5, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, 80 साल इसलिए आए? इससे पहले और इससे बाद क्या था? मृत्यु के बाद। मेरी किताब है प्रेतात्माओं से मिली, मैंने पिताजी के साथ मिलकर लिखी उस किताब में। मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु से पहले जीवन है, या एक इन्वर्टेड कॉमास बंद है, ब्रैकेट में बंद है, ये एक सराय है साहब, ये अविरल यात्रा है। इसको इस बात समझ लेना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता, हर चीज के पीछे एक कारण है। शास्त्र में कहा गया मनेव बंधन कारण मोक्ष हो, मोक्ष का कारण भी मन का ही है। तो लेकिन ये संसार की अविरल यात्रा ऐसे नहीं हो सकती कि जस्ट इसीलिए हुए, उत्पन्न हुए और काम करके छोड़ गए और बाकी कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने एक बात बोली, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, गीता के अंदर कहा कि जो साधना इत्यादि करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बीच में छोड़कर, तो अगले जन्म में आपको वो संस्कार वश वो रास्ता प्राप्त होता है। और ये एक नॉलेज वो है, अध्यात्म की नॉलेज, कि जो आपको अगेन पहली क्लास से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम आप आते हैं कि देन एवरी टाइम वी हैव टू गो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ। अध्यात्म वो मार्ग है कि जिसके अंदर अगर आपने जो अगर एक लेवल तक 6, 7 तक पहुंच गए हैं, तो आप नेक्स्ट जन्म में जब आओगे तो उसको आप 7th से आगे प्रोसीड करोगे। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, जो कहा गया कि योग भ्रष्ट रास्ते में कहीं अविरल यात्रा रुक गई, किसी कारण से आगे नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में आपको वो
सुस्थान प्राप्त होगा, तो ये समझे सबसे पहले कि वो डुबकी तो एक माध्यम है। डुबकी का मतलब क्या है? डुबकी का मतलब है समर्पण। ओह ब्यूटीफुल। डुबकी का मतलब उस पानी में जाकर ये हे परमात्मा नाम में, उस गंगा में जो भगवती के भगवान के श्री चरणों, कहां से निकली गंगा? कहा जाता है वामन अवतार में, जब भगवान ने विशेष तौर पर अवतार लिया वामन में, महाराज बलि के यज्ञ में, जब उन्होंने पूरा 100 यज्ञ करना चाहे और पूरे पृथ्वी पर राज्य राक्षस थे, निशाचर कुल में पैदा हुए थे, और उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अध्यात्म मार्ग से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत 100वां यज्ञ उपरांत कर रहे थे, और वहां पर कहा कि मैं यज्ञ करके इंद्रासन प्राप्त करूंगा। इंद्र का यानी वर्चस्व, इतनी मेहनत करके, क्यूरियोसिटी। यज्ञ क्या है? यज्ञ इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक प्रोसेस टू अचीव समथिंग। टू अचीव समथिंग वो साइंटिफिक प्रोसेस है। उस यज्ञ के प्रोसेस को अपना कर, इट इज नॉट लाइक दैट कि हम अब द्रव्य यज्ञ आज कर रहे हैं, वो तो एक शाब्दिक इंटरप्रिटेशन हो गया। दैट इज रिसर्च। एक स्पेसिफिक कार्य एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोसेस था, उसके द्वारा मुझे वो एनर्जी प्राप्त होगी और उससे मैं चीज प्राप्त कर लूंगा। तो वो प्रोसेस करने जा रहा था, 100 वर्ष उसको हो चुके थे लगातार करते हुए। तब भगवान विष्णु वामन बन के आते हैं और उसे कहते हैं कि बड़ा वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। वो बड़ा इंक्लाइंड हो जाता है, अच्छा इतना छोटा बच्चा इतना बढ़िया वच कर रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं मारने आया है तेरे को, मार देगा, मत जा। बोले नहीं, इनके लिए अगर यही भगवान विष्णु है, इनके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं और यही आए, इनको भी तिरस्कार कर दो। तो वो उनसे कह देते हैं महाराज मेरी आप आए हैं मेरे द्वार पर, आपकी क्या इच्छा है? बोले 3 पग भूमि चाहिए मुझे। अच्छा। तो महाराज बलि हंसते हैं, लगते तो आप बहुत विद्वान थे, मेरे पास आते कुछ और मांग लेते। 3 पग भूमि मांगना चाहते हैं। श्री जब होती है ना, ऐश्वर्य जब प्राप्त होता है, जब ताकत आती है, तो यही होता है ना, जहां मर्जी ले ले भाई, तेरी इच्छा है जहां मर्जी ले ले। कहा जाता है भगवान इतने बड़े हो गए कि संसार में सब जगह वो दिखाई देने लगे। एक पग में तो उन्होंने पूरा का पूरा पृथ्वी उसका राज्य नाप दिया, दूसरे पग में पूरा त्रिलोकी समाज ले लिया, तीसरा बोले कहाँ रखूं? इसी बीच में घटना घटती है कि जब वो भगवान उस इतना विराट शुरू कर देते हैं, तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचता है, तो वो ब्रह्मा जी उस पैर को धोकर अपने कमंडल में रख लेते हैं। वो है गंगा। भगवान भगीरथ जब जाते हैं भगवान के पास कि महाराज ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, बोले ये दे तो दूंगा, तेरे को झेलेगा कौन? इसके वेग को कौन झेलेगा? तो भगवान शिव अपनी जटाएं खोलते हैं और उस पे वो भगवती वहां विराजती हैं, और वहां से गोमुख से निकलती हुई वो आगे आती हैं, और उन पे क्या हुआ? साक्षात भगवान का अंश है। समर्पण, भगवान के चरण की धूल में समर्पण करने का नाम वो है कि भगवान आपके उस चरण की धूल से निकली हुई जो सुरसरी है, वहां आकर मैं समर्पित हूं। आपकी ना बात से आचार्य जी मुझे मालूम एक बहुत इंटरेस्टिंगली जो इमोशनली जो मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ जाके स्नान जो आपने एक बैकग्राउंड दिया, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, कि आप जो अपने जीवन को कंट्रोल जो सोच रहे हो, मेरे ख्याल से जो आपने समर्पण वाली बात करी है कि इन द ट्रूएस्ट सेंस कि आप अपना कंट्रोल भगवान के हाथ में। एवरीथिंग इज सिंबॉलिक, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज सिंबॉलिक। मैंने कहा ना कि सेरेमनी बना दिया है। हाँ, सेरेमनी का पीछे इंटरप्रिटेशन तो समझो। हाँ, it's beautiful. हम क्या हैं आज? बेसिकली the problem which we are facing is basically we don't know the basic explanation behind these rituals. Yeah. जैसे साइंटिफिक, इसको साइंटिफिक नहीं, इसको बेसिकली हम सो कॉल्ड अपने आप को साइंस से रिलेट करने का प्रयास करते हैं, बट इमोशनली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे रेस फिलोसफिकली हम बेसिकली क्या आती है, जहां फिलोसफी आती है वी कॉल इट अनसाइंटिफिक। इट इज नॉट लाइक दैट। जिंदगी विज्ञान नहीं है भाई, जिंदगी इमोशन से चलती है। मैं हार्ड मास H2O वाटर की तरह नहीं हूं कि वो कॉम्बिनेशन नहीं हूं। मैं बायोलॉजिकल अगर कहना शुरू कर दूं तो माता पिता का सम्मान भी करना छोड़ दूंगा भाई। तुम्हारी शारीरिक तरीके से चीज को इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो बात की जाती है वो तो गाली हो जाएगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि यू नो उसका जो सिंबॉलिक जो मुझे समझ में आ रहा है, एंड होपफुली मैं वो एक्सपीरियंस भी करूँगा कि लेटिंग गो ऑफ योर कंट्रोल, एंग्जाइटी विल नॉट बी अ राइट वर्ड, बट यू नो आप अपने आप को डिवोट कर रहे हो एंड यू आर मोर प्योरर देन हाउ यू वर बिफोर। मेरे लिए को ये समझ में आया अभी तक आपकी बातों से एटलीस्ट कि दिस इज व्हाट सिंबॉलिज्म ऑफ इट इज। इस प्रकार से समर्पण है, समर्पण उस परमात्मा के श्री चरणों में जाकर उस परासत्ता। जब आप एक बात मान के आपकी नौकरी चली गई हो और आपको पता है कि ये जो बॉस है, ये आदमी है, ये मेरे, और खाने को पैसा ना हो, खाने को पैसा ना हो, परिवार भूखा बैठा हो, क्या वो समर्पित
निछावर निछावर होता है, निछावर समर्पण भाव। भाई मेरे हाथ में कुछ है नहीं। वो द्रौपदी की जो स्थिति थी कि जब पति भी हार गए, संसार के सबसे ज्यादा ताकतवर पति भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए, द्रोण कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद भगवान नारायण का स्मरण जब किया और वो नारायण वहां उपस्थित हो जाते, तो उसने जो अपना कपड़ा पकड़ के रखा हुआ था वो भी वो छोड़ दिया कि अब तो बस हे हरि, अब तो तेरी समर्पण है। अगर डुबकी लगाते हुए वो स्थिति नहीं है, अगर डुबकी लगाते हुए कुंभ में जाकर वो स्थिति नहीं कि श्री हरि आपके प्रति उस गंगा की धूल में समर्पित, तब तो वो निर्विकार हुए, तब तो वो आया, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। मैं अगर पूछूं कि हाउ विल दिस अफेक्ट पीपल फ्रॉम वेरियस साइंस एस्ट्रोलॉजिकली, वही वाली बात है ना, व्हाट्स इन इट फॉर मी, वो अल्टीमेटली घूम फिर के आ ही जाता है लोगों के लिए। तो क्या आप हाउ विल यू समराइज इट फॉर वेरियस साइंस? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखिए 12 राशि जी, 12 राशियों के दृष्टिकोण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग समय चल रहा है। तो उसी हिसाब से जो ये कॉस्मोस है, ये कॉस्मोस जो है ये 360 डिग्री में है। तो हमने 12 राशियों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को 30-30-30 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया। ओके, उसके हिसाब से वो कैरेक्टर डिफाइंड हो गए कि वो राशि के अनुसार से आते हैं। सत्य भी है और सत्य भी है, क्योंकि इसको सटल और जितना पढ़ेंगे, जितना माइन्यूट पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से आप और ज्यादा इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर डेफिनेशन दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी सटल साइंस है, बड़ी माइन्यूट साइंस है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसको। लेकिन अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करें तो इजीली टू मेक देम अंडरस्टैंड, पीपल अंडरस्टैंड कर ले कि भाई मेरी राशि ये है, मैं इस हिसाब से समझ सकता हूँ। मेष, अब हम समझे कि हमारा वक्त कैसे चल रहा है, खराब कौन सा चल रहा है, अच्छा कौन सा चल रहा है, जो कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं। तो देन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू एनालाइज दिस थिंग कि हमारा टाइम खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए आगे आने वाला समय 7.5 आने वाली है। जो हम बात कर रहे हैं 7.5 अभी मार्च से 29 मार्च से शनि बदलेगा, बहुत खराब टाइम शुरू होगा, स्ट्रगल बहुत शुरू होगी। तो ऐसे टाइम पर आप जाएं, स्नान करें, डुबकी लगाएं और कोशिश करें वहां सतनाजे का दान करें। ओके, सबसे बेस्ट मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, क्योंकि 7.5 आपकी आने वाली है। तो सबसे बढ़िया, शरीर पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो उसके आरंभ में ही एक बैंक अकाउंट क्रिएट करने का प्रयास करो। हो सके तो शनि के निमित्त कुछ दान पुण्य इत्यादि करने का वहां प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का स्मरण करें, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, सेकंड राशि के संबंध में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है वृषभ राशि। शुक्र प्रधान राशि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त का समय आपका बृहस्पति वहीं चल रहा है जहां सबसे बड़ा प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है आपके लिए, बढ़िया पीरियड है, उसको और एनहांस करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि वहां जाकर सबसे अच्छा ये रहेगा कि संत महात्मा जो ज्ञान का काम कर रहे हैं, बृहस्पति आपकी राशि में चल रहे हैं, ज्ञान युक्त व्यक्ति जो हो उनको अपनी तरफ से कुछ डोनेट अवश्य करें। ओके, बृहस्पति आपकी राशि में इस वक्त चल रहा है और वो वक्री स्थिति में, उसको ठीक करते हुए यदि आप वहां जाकर जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं उनको, जो स्पिरिचुअल काम में कर रहे हैं, बृहस्पति का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है, बृहस्पति का संबंध ज्ञान से है, बृहस्पति का पीले रंग से संबंध है, तो आप ऐसे व्यक्ति जो इन कल्चर स्थिति में काम कर रहे हैं उनको दान करने का प्रयास कीजिए। पूजा पाठ की पुस्तक दान कर दीजिए, धार्मिक कार्य जो कर रहे हैं वहां दान कर दीजिए। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। डुबकी लगाएं और हो सके तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए कार्य करें, बहुत सुंदर योग बनेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि बुध की राशि मानी जाती है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह गोचर आपके लिए चल रही है, थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में ग्रह भारी दिखाई देते हैं। तो मेरे अनुसार से जो मैं कहूँगा आपके लिए, चने की दाल को आप दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो बाकी प्लैनेटरी के हिसाब से हम यदि देखें तो बहुत, अगर मैं हर ग्रह के हिसाब से देखना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं कहूँगा सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप इसको अवश्य करने का प्रयास करें। जो चने की दाल इत्यादि है वो दान कर दीजिए अपने द्वारा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा। और थोड़ा ये ध्यान रखें कि वहाँ पर जाकर अलग अलग परंपराएं होती हैं। मैं आपको एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि वहाँ पर जाकर अवश्य यदि आप गले में पीले रंग का धागा डाल सकें, या विशेष तौर पर आप एक बात और ध्यान रखें कि वहाँ पर जाकर आप पीले रंग की चीज़ों का दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि का तो बहुत संबंध कुंभ के साथ है ही, जल के साथ संबंध है, क्योंकि चंद्र प्रधान राशि है। और कर्क राशि वालों के लिए दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह गोचर की स्थिति चल रही है वो दिखाती है कि आपको लाभ के रास्ते बहुत मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो सैटर्न कंडीशन में है आपकी, वो आपकी सफलता में, आपकी नौकरी में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है पिछले करीब 2 साल से। जो आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उतनी सफलता नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका जो सैटर्न है इस वक्त अष्टम भाव में चल रहा है इस गोचर के दृष्टिकोण से, और वो सफलता वाले भाव दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है।
तो मेरी आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, इस महाकुंभ के अवसर पर सबसे श्रेष्ठ कार्य आप जाके वहाँ जो करने का प्रयास करें कि आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ भगवान शंकर का अभिषेक करें। गुप्तुबकी लगाने के बाद वहीं एक पार्थिव शिवलिंग बनाए, एक पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का, रेत का मट्टी का शिवलिंग बनता है, और उसका ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 5 बार उसका वो कर लीजिए, स्नान अभिषेक कर लीजिए और उसको वहीं समर्पित कर दीजिए। ये आप कार्य करेंगे तो आपका जो सैटर्न नेगेटिव है उससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्राप्त होने का रास्ता बनेगा। और हो सके तो वहाँ सबसे अच्छा एक कार्य और करने का प्रयास करें कि वो जो छोटे बालक हों, बच्चे हों, वो विशेष तौर पर उनके निमित्त कुछ वहाँ पर दान, जो वेद अध्ययन करते हैं उनके दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। सिंह राशि के संबंध में बात करें, सूर्य प्रधान राशि, जिस कॉन्स्टलेशन जिस राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य विशेष तौर पर जब चाहेंगे तो वो मकर में प्रवेश कर चुके होंगे, जब कुंभ का स्नान चल रहा होगा, उत्तरायण हो चुके होंगे। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे में सबसे अच्छा आपके लिए योग दिखाई देता है, भगवान सूर्य को वहां जाकर स्नान करने के बाद जल अवश्य दें, अर्घ दें, और उस अर्घ में भगवान सूर्य को डालते ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का स्तवन करें, या हो सकता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, या साथ साथ गायत्री का स्तवन कर लें। तो ये आप करेंगे। और सबसे बेस्ट काम, जब जल दें तो उसके अंदर कोशिश ये करें थोड़ा सा एक पीला पुष्प साथ में रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से निकलता है। इसको करने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। इन दिनों थोड़े जिद्दी ज्यादा हो रहे होंगे आप, क्योंकि सैटर्न आपके सामने चल रहा है। सिंह राशि वालों के लिए मुझे दिखाई देता है अड़ने वाली बात मत करो, जिसमें अड़ोगे ना तो भाग्य सो जाएगा। कन्या राशि के संबंध में बात करें, समझ लें कन्या जो राशि है वो बुद्ध प्रधान राशि है, और बुद्ध की कॉन्स्टलेशन बड़ी विचित्र होती है। वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं उनके अंदर, सेटल नहीं हो पाते एक जगह पर, विचार चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। कन्या राशि बड़ी सहनशील राशि मानी जाती है। कन्या, छोटी कन्या, जो जिसको प्रभाव है उसका सूत्री वही स्वरूप में है, तो बड़ी सरल हृदय व्यक्ति माने जाते हैं कन्या वालों के लिए। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो सेहत के लिए सबसे अच्छा ये है कि वहां जाकर आपके दृष्टिकोण से आप अच्छा ये रहेगा कि साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें। और मकर में जब सूर्य चले जाएंगे तो ऐसे में जब जो मास चल रहा होगा वहाँ पर खिचड़ी का दान करने की व्यवस्था बनती है। उड़द की दाल और चावल मिलाकर जो इस प्रकार की चीज़ों का दान करना स्नान करने के बाद, ये आपके लिए हमारे दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करें तो अच्छा योग बनेगा। तुला राशि के संबंध में यदि बात करें, शुक्र प्रधान राशि है, और तुला राशि वालों के लिए बड़ी विचित्र स्थिति क्या है, वो तराजू, उसका कॉम्बिनेशन ही वो तराजू वाला है। जस्टिस नाम का शब्द इनके साथ हमेशा जिंदगी में लगा रहता है, हर एक के साथ न्याय करना चाहते हैं, और विडंबना ये होती है कि खुद के साथ भी न्याय नहीं होता। तो आपके लिए इस वक्त ग्रहों का युग चल रहा है, जो बुद्धि में कहीं ना कहीं एक शनि महाराज बैठे हुए हैं, और ये आपके लिए इस वक्त कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और ऐसे में समर्पण भाव अपनाने का पड़ेगा, अपनी एरोगेंसी को त्यागने का समय है। उस डुबकी लगाते हुए सबसे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, श्री हरि विष्णु के निमित्त जब वो हरे रामा हरे कृष्णा नाम का स्मरण करते हुए यदि वो कार्य कर ले, और तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दान के नाम से मैं कहूँगा कि आपके लिए सबसे अच्छा मुझे दिखाई देता है कि बिना छिलके वाली उड़द की दाल का दान करें, तेल का दान करें, उस वहाँ जाकर वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। अगली राशि वृश्चिक राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि है, जिसको विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि स्वामी है, मंगल है। और मंगल का कॉम्बिनेशन इस वक्त करीब 10 साल बाद ऐसा बना है कि वो अपनी क्षीणस्थ अवस्था में चलते दिखाई दे रहे हैं, कमजोर राशि में चलते दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता दिखाई दे रहा है। और ये अभी इस वर्ष बहुत बार होने वाला है। यदि हम इस साल का आगे का दौर देखें तो हमको दिखाई देता है कि अभी इस वक्त जब साल चेंज हो रहा होगा तब ये अपनी क्षीणस्थ अवस्था में होंगे, फिर जाकर वापस रेट्रोग्रेड होकर दूसरी राशि में जाएंगे, और फिर दोबारा परिवर्तन कर मई अप्रैल के अंदर वहाँ पर आएंगे, पूरी फिर कमज़ोर हो जाएंगे, और जून तक फिर कमज़ोर अवस्था में चलेंगे। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर आपको जाके गुड़, मीठी चीज़ें जितनी होती हैं उनका दान करने का प्रयास करना चाहिए, और नित्य प्रति मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, और डुबकी लगाते हुए साथ साथ कोशिश ये करें वहाँ लाल वस्त्रों का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि के संबंध में। बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों के लिए नवी राशि आ गई है। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति प्रधान राशि है, और ये कॉम्बिनेशन जो आपके लिए बनकर इस वक्त आ रहा है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त जो ग्रह गोचर की स्थिति है, यदि हम राहु को देखें, बृहस्पति को देखें या शनि को देखें, तो आपके लिए कई मामलों में ये जो ग्रह नक्षत्र है आपकी प्रॉस्पेरिटी सक्सेस के अंदर कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करते दिखाई दे रहे होंगे। जो आपके ग्रह योग गोचर इस वक्त स्थिति में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष तौर पर ऐसा योग बन रहा है कि आप आलसी ज्यादा हो गए,
चीजें सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, आलस्य प्रवृत्ति है। जल्दी उठिए, प्रभात काल के अंदर उस दिन उस प्रभात काल मुहूर्त का बड़ा महत्व है, तो सुबह उठ के आलस्य त्याग कर कर सुबह सुबह स्नान करें साथ साथ, और हो सके तो वहाँ जाकर सबसे अच्छी चीज़ है कि शनि प्रधान चीज़ें जो हैं, लोहे का दान, किसी चीज़ का भी दान इस प्रकार करने का प्रयास करें। हो सके तो वहाँ शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो वहाँ जाकर विशेष तौर पर पीपल का पेड़ वहाँ जहाँ दिखाई वहाँ कहीं रोपित करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी देव स्थान में जाकर वहाँ पर मिल जाए तो एक पेड़ लगा के आने का प्रयास करें। पीपल का पेड़ विशेष तौर पर रखेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है एक इम्पॉर्टेंट चेंज करने का रास्ता। यही ज्योतिष के अंदर यही उपाय बताए गए हैं, पेड़ का रोपना, पेड़ की पूजा करना, संतान की पूजा करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, ये उपाय वास्तविक तौर पर बताए गए हैं। मकर राशि, जहाँ पर एक कुंभ जब चलेगा तो मकर में ही उस वक्त सूर्य विद्यमान होंगे, विशेष तौर पर जब कुंभ चल रहा होगा, और ऐसे में मकर से ही ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम शुरू होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होते हैं उस दिन। सूर्य जो एक छोटे समय से निकलकर बड़े दिन होने शुरू हो जाते हैं, उत्तरायण होते हैं सूर्य। तो सबसे अच्छा आपके लिए है कि वहाँ जाकर आप जब 13 जनवरी के बाद सुंदर स्नान करने का मौका आपको प्राप्त हो तो वहाँ जाके समर्पित भाव से स्नान करें, और तिल से बनी हुई जो गच्चक इत्यादि होती हैं उनका दान करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली राशि कुंभ राशि है, जिसका नाम कुंभ ही है, वहीं से शुरू होता है। शनि प्रधान राशि और शनि उसी राशि में चल रहे हैं। आपकी 7.5 का मध्य काल चल रहा है इस वक्त। 7.5 का जो मैं कहूँगा 7.5 का जो काल चल रहा है मध्य काल है इस वक्त 7.5 का, उसको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए अच्छा है कि आप कोशिश करें अपने वजन के बराबर अन्न का दान करने का प्रयास करें। अन्न का दान ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अभी ये जो आने वाले 2 साल है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उठापटक वाले रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने, लेकिन आपको फंसाने के लिए ट्रैप बना सकती है, क्योंकि लास्ट जो 7.5 का पीरियड होगा वो बड़ा विचित्र रहेगा आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत रहेगी। तो ये उपाय करें, स्नान करें, भगवान विष्णु को समर्पित भाव से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए स्नान करना, भगवान को समर्पित करना, क्योंकि भगवान का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो सब ग्रह एक तरफ हो जाते हैं। तो एक बात करें, तुलसी बाबा ने एक बात बोली है कि जो नवग्रह हैं उनके बाद भी एक दूसरा ग्रह आता है, उसको बुलाता है अनुग्रह। समर्पण भाव से भगवान का अनुग्रह करना, भगवान को समर्पित करना, और जब ये अनुग्रह आ जाता है तो 9 ग्रह चुप हो जाते हैं। अनुग्रह किसका करना है? भगवान के प्रति। बहुत सुंदर, दैट्स ब्यूटीफुल। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगली हम बात लास्ट राशि है मीन राशि, और बृहस्पति प्रधान राशि है, और ये बृहस्पति राशि से जो आपके योग बन रहे हैं इस वक्त आने वाला जो पीरियड 5 साल है आपके लिए, ये एक बहुत आपके लिए एक ऐसा पीरियड है कि जो आपको कई मामलों में परेशान करने के योग बनाएगा। और डरा नहीं रहा हूँ तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि जो रोड आगे है, जो रास्ता आपके मार्ग में है, बड़ा कठिला रास्ता है। जो अपॉर्चुनिटीज आए बहुत सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करना। कुंभ का अवसर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यदि आपने वहाँ कवच धारण कर लिया, मैं चाहूँगा कि स्नान करने के उपरांत वहाँ से जो रेती लाएं उसको अपने घर में रखें, और वो आपको एक बोतल में भरकर अपने टेबल पे रखिएगा। ये प्रसाद स्वरूप खाई नहीं जाती, ध्यान दिलाती है, सत्य को जाती है कि कुछ नहीं, एंजाइटी मत पालिएगा। उस एंजाइटी को जब खत्म करना चाहते हो तो रेत देख लीजिएगा। स्नान का जो प्रसाद है वहाँ कुंभ का रेत ही है, कि ये संसार जो है वो हाथ फिसलती है रेत से, जो हाथ में से रेती फिसल जाती है ना, समय ऐसे ही निकलता है, और ये समय खराब है वो भी निकल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन दैट नोट आचार्य जी, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर डूइंग दिस ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। मेरे ख्याल से वी विल हैव वन मोर सेशन बाद में ज़रूर, क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन से और भी सवाल हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग्स यंगस्टर्स। डेफिनेटली एक बार और कुछ जरूर करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग विद अस, एंड इट वाज जस्ट ब्रिलियंट। बहुत मज़ा आया।